हाय एवरीवन। कैसे हैं सब लोग? आज हम लोग एक ऐसे टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं जो काफ़ी बार नेग्लेक्ट किया जाता है बट स्टिल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। द टॉपिक इज हाउ टू होप रिस्पॉन्सिबली। यस, इट साउंड्स a little weird, but let us dive through it and understand how does it work. So होप एक ऐसी चीज़ है जो किसी आदमी को एकदम ग्राउंड लेवल से उठा के बहुत ऊपर तक लेके जा सकती है, या फिर किसी आदमी को पूरी तरह से ख़त्म कर सकती है, डिमिनिश कर सकती है। होप टेक्स मैनी फॉर्म्स। होप अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग फॉर्म लेता है और अलग अलग तरीके से एक्ट करता है। जैसे फॉर एग्जांपल, कोई जब अपनी नई वेबसाइट बनवा रहा है, उम्मीद करता है कि वो एक इमीडिएट हिट होगी एंड उसका बिजनेस सक्सेसफुल हो जाएगा। कोई अपने जॉब से परेशान है और वो अपने मैनेजर को बोलता है कि मैं रिज़ाइन कर रहा हूँ। मैनेजर उसे होप देता है कि आप अगर अच्छा काम करते रहोगे तो आपको नेक्स्ट क्वार्टर में, नेक्स्ट ईयर प्रमोट किया जाएगा। बिजनेस का सीज़न काफ़ी ख़राब चल रहा है, आपके पास में एक पोटेंशियल कस्टमर आता है, वो काफ़ी कुछ बड़े ऑर्डर की इंक्वायरी करता है, आपको होप मिलती है कि शायद आपका बिजनेस चेंज हो जाएगा। एचआर वाले लोग टाइम टू टाइम कैंडिडेट्स को जॉब के बारे में बताते हैं, जॉब के पूरे डिस्क्रिप्शन देते हैं एंड उन्हें होप देते हैं दैट यस, उनका सिलेक्शन होगा। सिमिलरली एचआर वाले लोग ही उम्मीद करते हैं दैट दिस कैंडिडेट विल टर्न अप व्हेन द जॉब एक्चुअली ओपन्स अप। सो यू कैन सी होप वर्क्स डिफरेंटली फॉर डिफरेंट पीपल। बट एक चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है दैट होप हैज़ अ ड्यूअल नेचर। द पर्सन हु गिव्स द होप एंड द पर्सन हु बिल्ड्स होप। द पर्सन हु गिव्स होप जनरली ये इग्नोर कर देता है दैट उनके ऊपर क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और उनके ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है दैट उन्होंने जिसको होप दी है, सो उस होप को कैरी करवाना अच्छे से, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उस होप को रिस्पॉन्सिबली क्लोज करना, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। द पर्सन हु बिल्ड्स होप, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू अंडरस्टैंड दैट थिंग्स मे गो रॉन्ग एंड थिंग्स डू गो रॉन्ग ऑल द टाइम। Situations do get out of control all the time. So hope has a dual nature. The dual nature gives different responsibilities to different people. Now, how do we navigate through this complex situation? A simple thing like hope, as I said, for somebody who is depressed, for somebody who is continuously failing, for somebody who is not getting what they want, hope can be a game changer. Similarly, for somebody who is giving hopes to people, who is giving hopes to different people, many people at the same time, how do they need to be more responsible? So जब आप किसी को होप देते हैं तो उसके साथ में उसकी सारी टर्म्स एंड कंडीशंस भी बताएं। उसके साथ में ये बताएं दैट दिस मे फेल। अगर आप अपनी उम्मीदों पे बिल्डअप कर रहे हैं तो याद रखना होगा दैट आपका प्लान और लाइफ दोनों साथ में नहीं चलती। एंड थर्ड, समझना होगा कि लोग भी इम्परफेक्ट हैं। समझना होगा दैट आपने जो उनके बारे में सोचा है वो हमेशा वैसे टर्न आउट होंगे, ऐसा ज़रूरी नहीं है। बट यहाँ पे एक बात याद रखना बहुत ज़रूरी है दैट दिस डज नॉट मीन यू स्टॉप होपिंग। दिस डज नॉट मीन दैट आप होप करना छोड़ दें एंड यू हैव टू कंटिन्यू होपिंग, बिकॉज एज आई सेड अर्लियर, होप वर्क्स इन बोथ वेज। सो how you are building hope for things, people are building hope from you. There is a chain, and therefore you have to continue building the chain. You have to continue hoping, but you need to hope responsibly. I hope आपको ये पसंद आया होगा, and if you like this video, if you like this content, please subscribe to me. We will keep talking about more such things in the future. Thank you.